अब आगे हम देखते हैं कि फरीदन इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि उसका नत उतराई देखने कोई भी नवाब नहीं आया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिब्बो जान के नवाब वली साहब वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से वो उनके साहब हैं। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है साइमा मलिका के कमरे में आकर गुनगुना रही होती है, जिसे सुनकर मलिका कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा गाती हो, और वो उनका सौदा कर देती है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि आलम से अच्छा कोई और गाए। अब ये सब बात वो अपने आशिक इकबाल को बताती है, तो इकबाल कहता है कि वो उसकी रकम लाकर देगा और उसको खरीद लेगा। मलिका जान साइमा को 22 दिन का वक्त देती है और कहती है कि वो 10,000 रुपये लाकर दे और उसको ले जाए, लेकिन इकबाल सिर्फ 22,000 रुपये ही इकट्ठे कर पाता है, वो भी सिर्फ जुए की मदद से। अब दूसरी तरफ वहीदा की बेटी शमा उसी के नवाब के साथ ऐश कर रही होती है, जिस बात से उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो खुद को खुदकुशी करने का फैसला कर लेती है, लेकिन बिब्बो जान आकर उसे बचा लेती है। तब उधर मलिका जान आती है और वो फैसला करती है कि आज से वो शमा के साहब हैं, लेकिन इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि मलिका जान ने उससे अब तक सब कुछ छीन लिया था। दूसरी तरफ हमें नवाब ताजदार को दिखाया जाता है जो कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए आते हैं। तभी उन्हें वहाँ के लीडर कहते हैं कि पहले आप हमारे जैसे बनिए, नवाब हमारी लड़ाइयों में शामिल नहीं होते। अब उन्हें पर्चा दिया जाता है जो कि आज़ादी से रिलेटेड होता है और वो सब में बांटने को कहते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर आलम फिर से नज़र आ जाती है। अब ये सारी बात आलम जाकर फरीदन को बताती है और काफ़ी खुश होती है कि उन्होंने जैसा जैसा कहा है वैसा हकीकत में हो रहा है। लेकिन फरीदन की ख्वाबगाह से निकलते हुए बिब्बो जान उसको देख लेती है और वो पूछती है कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने गई थी। तब वो बताती है कि उन्हीं की मदद से वो नवाब ताजदार से मिली हैं और वो अपना खत देने जा रही हैं। तब बिब्बो जान कहती है कि ये खत हम पहुँचा देंगे, और बिब्बो जान उसी लाइब्रेरी के मालिक के थ्रू वो खत वहाँ तक पहुँचा देती है। अब हमें नए ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मलिका जान का केस छोड़ो और तुम इन बागियों को पकड़ो। अब हमें दिखाया जाता है नवाब ताजदार के फादर उसी ऑफिसर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नवाब ताजदार अपने बगल वाले कमरे में उन्हीं अपने दोस्तों का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे बचते हुए बिब्बो जान उसी ऑफिसर के पास पहुंच जाती है और उसे बहला फुसलाकर उसे हकीकत जानने की कोशिश करती है और उसे अपना नवाब बना लेती है ताकि आगे चलकर वो उसके काम आए। अब हमें इकबाल को दिखाया जाता है जो कि जुआ खेलने के जुर्म में उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और ये सब कुछ मलिका जान का किया धरा होता है ताकि वो साहिबा के साथ शादी ना कर पाए। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब आलम पहचान लेती है कि ये सब उसकी अम्मी का किया धरा है। तब उसके आगे वो शर्त रखती हैं कि वो इकबाल को तब रिहा करेंगी तब वो अपनी नथ उतराई करवाएंगी, और इस बात से एग्री होकर इकबाल नथ उतराई के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। अब बिब्बो जान आलम के लिए खत लेकर आती है जिसमें ताजदार उसे बुलाते हैं। आलम वक्त पर पहुंच जाती है, लेकिन ताजदार एक रैली के चलते वहां नहीं पहुंच पाते। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और काफ़ी देर इंतज़ार करके वहां से आ जाती है और अपनी नथ उतरवाई की तैयारी करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ साइमा अपनी दोस्त आलम को बचाने के लिए एक तवायफ बन जाती है। अब दूसरी तरफ फरीदन वो नथ उतरवाई रोकने के लिए एक ताजदार का नकली खत उस तक पहुँचाती है कि वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब साहिबा भी उसे कहती है कि वो चली जाए क्योंकि उसे उसके लिए वो काम करने की अब ज़रूरत नहीं है जिसके लिए वो खुश नहीं है। फरीदन आलम को छोड़ने के लिए निकल जाती है। मलिका को जैसे ही इस बात का पता चला उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। अब आलम ताजदार के घर पहुंच जाती है जहां उसको वो खत दिखाती है जिसमें वो कहता है कि वो खत उसका नहीं है, जहां उसको सारी हकीकत पता चल जाती है कि वो एक तवायफ है, जिसे सुनकर वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फरीदन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जिसमें वो सभी के साथ अच्छी तरह डांस कर रही है। अब आलम वहीं पर घर के बाहर बैठ जाती है जहाँ पर उसे नवाब साहब आकर कहते हैं कि चलो उसको घर छोड़ आए, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो उसको अपने फार्म हाउस में ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई पूछे तो वो बता दें कि वो उनकी दोस्त की बहन है। अगले दिन सुबह में दादी को आलम गार्डन में मिल जाती है और वो उसे लेकर अंदर आ जाती है जहाँ पर उसे झूठ बोलना पड़ता है कि वो उसके दोस्त की बहन है। अब वो लोग एक ही घर में रहने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहीदन एक पार्टी में डांस करने जाती है जो कि एंडरसन की होती है, लेकिन दूसरी तरफ बिब्बो जान उसका साहब छीन लेती है और एंडरसन को अपने साथ ले जाती है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काफ़ी चिल्लाने लगती है। अब वहीदन गुस्से में ख्वाबगा जाती है और फरीदन से कहती है कि वो अब गवाही देगी, लेकिन अब वो साफ मना करते हुए कहती है कि उसे गवाही की नहीं सबूत की ज़रूरत है। तब वो उसे बताती है कि वो फाइल से सब ढूंढ रहे हैं वो उसी के पास है, और वो उस फाइल को लाकर फरीदन को दे देती है।
अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ताजदार की दादी और आलम दोनों बाज़ार जाते हैं, जहाँ पर उस्ताद उसे देख लेते हैं और ये बात जाकर मलिका को बता देते हैं। ईद वाले दिन मलिका सज सवर के वहाँ पहुँच जाती है और सबके सामने बता देती है कि आलम उन्हीं की बेटी है। ताजदार के पिता और दादी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उन्होंने झूठ बोला और कह देते हैं कि उन्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ताजदार डिसाइड कर लेता है कि वो आलम को अपने साथ रखेगा और वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ताजदार उसे लेकर अपनी पुरानी हवेली पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे और वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। फिर फहीदन वो फाइल ढूंढकर वहीदा को दे देती है ताकि वो उनके खिलाफ एक कंप्लेन कर सके। अब फहीदन उस फाइल के थ्रू मलिका को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब वो फाइल खोलती है उसमें उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो वहीदन को बुलाकर वो फाइल उसे वापस कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो वापस मलिका के पास जाकर माफ़ी मांग लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बिब्बो जान ऑफिसर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है ताकि वो उसकी हकीकत को जान सके। अब हम देखते हैं कि ताजदार बागियों के साथ पूरी तरह घुल मिल चुका था और अब वो आलम के साथ निकाह करने को भी तैयार हो जाता है और वो कहता है कि वो जल्द ही निकाह करेंगे। आलम निकाह के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उधर ही उनका दूसरा प्लान होता है कि वो सारे बारूद और गन वहाँ से चुरा लेंगे, जिसके लिए वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और एंडरसन को वहाँ बुला लेता है ताकि वो वहाँ पर बिजी हो जाए और वो लोग अपना काम आसानी से कर लें। इधर हमें दिखाया जाता है कि वहीदन भी कार्टराइट के साथ वहाँ पहुँच जाती है और उनके घर में वो जब ढूंढती है तो उसे वहाँ का नक्शा मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है उसको कि नवाब बागियों के साथ मिला हुआ है और ये बात वो कार्टराइट को बता देती है, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उनके हेड की गोली लग जाती है। अब हम देखते हैं कि वहीदन के कहने पर कार्टराइट उस घर में छापा मार देता है और सारे सबूतों के साथ आलम को गिरफ्तार कर लेता है। आलम सारे सबूत छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और वो कबूल कर लेती है कि ये सब उसी का है। जब ये खबर नवाब ताजदार तक पहुंचती है, वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो वहाँ से जाने को कहता है और कहता है ये सब उसकी गलती है, ना कि आलम की, जो आलम सज़ा भुगते। अब हम देखते हैं कि नवाब ताजदार और उनके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि नवाब की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आलम की है। जहाँ पर कार्टराइट आलम को नवाब साहब के सामने मारता है ताकि वो अपना मुंह खोले, लेकिन आज़ादी के चलते वो इस तरह का कोई काम नहीं कर पाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि मलिका वहाँ पर पहुँच जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन कार्टराइट इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मलिका जान का गुरूर तोड़ने के लिए उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बेटी को तभी छोड़ेंगे, जिस बात के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एग्री हो जाती हैं और उनका गुरूर पूरा टूट जाता है। अब जब कार्टराइट ये सारी बात जाकर फरीदन को बताता है तो फरीदन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके से उनका गुरूर तोड़े। अब हम देखते हैं कि मलिका जान पूरी तरह टूट जाती है और वो एक फुआरे के नीचे बैठकर अपना गम कम कर रही होती है, जहाँ पर सब उसको आकर कहते हैं कि उसको आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो अच्छी औरत नहीं है। अब आगे दिखाया जाता है कि बिब्बो जान को पता चल जाता है कि आलम पेट से है, जिसे सुनकर वो ये सारी बात जाकर नवाब साहब को बता देती है, जहाँ पर नवाब ताजदार अपनी दादी को लेकर मलिका जान के महल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें निकाह करना है आलम से, लेकिन वो साफ मना करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत मनाने पर वो मान जाती है और कहती है कि अगर बारात नहीं आई तो आलम की नत उतराई होगी, जिस बात के लिए वो तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर सब तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन ताजदार के पिता इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। वो ये बात जाकर कार्टराइट से बताते हैं और कहते हैं कि वो उनके बेटे को गिरफ्तार कर ले और कुछ वक्त के लिए अपने पास रख ले, लेकिन कार्टराइट इस बात का फ़ायदा उठाता है और उसको गिरफ्तार करके ले जाता है, जिस वजह से वो निकाह नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ मलिका जान आलम से कहती है कि वो मुजरे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी बारात नहीं आने वाली। जब ये बात फरीदन को पता चलती है, वो भागती हुई कार्टराइट के पास जाती है और कहती है कि वो उसको छोड़ दे, आज उसका निकाह है। लेकिन नहीं, वो उसको नवाब ताजदार को इतना मारते हैं कि वो उसका इंतकाल वहीं पर हो जाता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। फरीदन ये बात जाकर महफिल में बता देती है कि नवाब का इंतकाल हो गया है। आलम को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है।
आलम को ठीक करने के लिए बिब्बो जान डिसाइड करती है कि वो आलम को नवाब साहब की कब्र पर लेकर जाएगी, जहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब हमें दिखाया जाता है कि नवाब साहब के पिता इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन पुलिस बागियों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि ये सब उनका किया धरा है, ना कि पुलिस का। अब फरीदन मलिका जान के पास आती है और एक होने की बात करती है कि क्यों ना वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि फरीदन ही अब उस शाही महल की हुजूर बन सकती है उनके बाद। इस बात के लिए वो मान जाती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि सारे नवाबों ने हीरा मंडी आना बंद कर दिया था, क्योंकि हीरा मंडी बागियों के साथ थी। इस वजह से नवाब और अंग्रेज़ दोनों ही उनके दुश्मन बन गए थे। दूसरी तरफ ताजदार की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर वो आलम को बुलाने का फ़ैसला करती है। आलम वहाँ पर आकर बताती है कि उसके पेट में ताजदार का बच्चा है। सभी नवाब साहब डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो हीरा मंडी नहीं जाएंगे, जिस बात से हीरा मंडी बिल्कुल वीरान हो जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इस बात से मलिका जान काफ़ी ज़्यादा खफा होती है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब सारी तवाइफों की एक मीटिंग होती है, जहाँ पर बिब्बो जान कहती है कि उन्हें इन नवाबों का पीछा छोड़ और अपने देश का साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ बिब्बो जान अपने सारे ग्रुप के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उनके ऑफिसर का हेड को मारेंगे, और ये काम बिब्बो जान अपने सर ले लेती है कि ये काम वो अपने हाथों से करेगी। अब बिब्बो जान इस बीच गिरफ्तार हो जाती है। सभी लोग बिब्बो जान के लिए दुआ करते हैं। मलिका जान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज पहली बार उनकी लड़की ने कोई इतना बड़ा काम किया था, और अब यहाँ पर महफिल जब सजेगी जब आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी तरफ बिब्बो जान को इतना मारते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब वो कोई भी जवाब नहीं देती है तो डिसाइड हो जाता है कि उसको फांसी लगेगी। इस बात से मलिका जान बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी शहीद होगी और वो सब आज़ादी की लड़ाई में उसके साथ है, और वो ये कर्फ्यू तोड़कर लाहौर की सड़कों पर उतरेगी ताकि सबको आज़ादी की कीमत पता चले। अब उस्ताद आलम के पास आता है और कहता है कार्टराइट ने उसे बुलाया है, जिस बात से आलम काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाती है कि ऐसे मौके पर उसे ये चीज़ समझ आ रही है। लेकिन वो उसे एक गन देते हुए कहता है कि उसे कार्टराइट से अपना बदला लेना चाहिए। अब सभी औरतें पुलिस से लड़ती झगड़ती वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर बिब्बो जान को फांसी लगने वाली थी। अब दूसरी तरफ जैसे ही कार्टराइट आलम की तरफ बढ़ता है, आलम उसको गोली मारकर ख़त्म कर देती है, और दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले शूट आउट के थ्रू बिब्बो जान को ख़त्म कर देते हैं, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी।